नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ और यह वीडियो होने जा रही है कमलेश्वर महादेव मंदिर पर। आप लोग ज़रूर देखें और जो कमलेश्वर महादेव मंदिर है किस प्रकार से है, कितना भव्य है, ये सब आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा साथियों। तो ये रास्ता है कमलेश्वर महादेव मंदिर का, इधर से रास्ता जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी बकरियां हैं और हम बहुत हाइट पे आ चुके हैं साथियों यहाँ पर, और पुरोला से बहुत ज़्यादा आगे है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर देखें अंत तक मेरी वीडियो को। थैंक यू। तो साथियों, एक बार अपना स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वर्ग से सुंदर अपना उत्तराखंड। दोस्तों, आज हमारी यात्रा होने जा रही है कमलेश्वर महादेव मंदिर और हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। और साथियों, ये मेरे साथ हैं विपिन सर और छेत्री सर, दोनों शिक्षक हैं। और विपिन सर जो हैं बनाल पट्टी के हैं और छेत्री सर काफ़ी दूर से दार्जिलिंग से यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं दोस्तों। और काफ़ी एक्साइटेड हैं आज विपिन सर और छेत्री सर कमलेश्वर जाने के लिए। और हम आ चुके हैं बड़कोट के होटल में और यहाँ पर हमने चाय की चुस्की ले ली है। और छेत्री सर काफ़ी स्माइल देते हुए, विपिन सर भी काफ़ी स्माइल देते हुए फ़ोन पे बात करते हुए। अब दोस्तों, हमारी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी और हमारे साथ आ चुके हैं हमारे अगले मित्र बडोनी जी। और ये है दोस्तों बड़कोट का मार्केट और ये बड़कोट का जो है बस अड्डा है। यहाँ से हर जगह के लिए आपको गाड़ियाँ मिलेगी, देहरादून के लिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, जहाँ भी आपको जाना है, हनोल, यहाँ से हर जगह के लिए जो है बसें मिलती है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका बड़कोट का शहर। और बड़कोट की जो खूबसूरत वादियाँ हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मस्त है। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है दोस्तों आज भी बहुत ही शानदार है। यदि आपको ताज़ी हवा लेनी है तो आप बड़कोट शहर आ सकते हैं घूमने के लिए दोस्तों। तो ये मार्केट से हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों और ये सड़क मार्ग है जो कि बड़कोट से पुरोला के लिए जाता है दोस्तों। और बहुत ही शानदार सड़क मार्ग है साथियों। और आप देख सकते हैं मखमल जैसी रोड बनी है यहाँ से। ये सारी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं दोस्तों बड़कोट की, और बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ स्थित है। और यहाँ से जो यमुनोत्री धाम है बहुत ही नज़दीक है। बड़े बड़े पर्वत आपको बड़कोट शहर से देखने को मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर साथियों ने जो है पेट्रोल बढ़ा दिया है गाड़ी में और चल पड़े छेत्री जी यहाँ से आगे। विपिन सर स्माइल देते हुए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी यात्रा जो है आगे बढ़ रही है और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों नौगांव। और ये है दोस्तों नौगांव का मार्केट। और यहाँ से सड़क जो है दो भागों में बंट जाती है, एक देहरादून की तरफ जाती है और एक जो है पुरोला की तरफ जाती है। तो हम चल पड़े दोस्तों पुरोला की तरफ, क्योंकि कमलेश्वर महादेव जो मंदिर है दोस्तों पुरोला में ही स्थित है। कमलेश्वर महादेव मंदिर के लिए मार्ग जाता है दोस्तों और ये भव्य और दिव्य मार्ग है, बना शानदार ज़बरदस्त दोस्तों। इस प्रकार से जो ये सुंदर वादियाँ हैं दोस्तों, यमुना माँ हमें अब दिख चुकी है। और जो यमुना माँ है इस प्रकार से कल कल बहती हुई जलधारा है यमुना माँ की, और पवित्र पावन नदी है दोस्तों जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये पुल है दोस्तों यमुना पुल, यमुना के ऊपर जो है पुल बना हुआ है दोस्तों, इसको हमने अब पार कर दिया है और अब हम चल पड़े दोस्तों आगे की तरफ। बहुत ही शानदार रास्ता है दोस्तों, और रास्ता भी शानदार है और वादियाँ भी बहुत शानदार है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं दोस्तों आज भी हमारे बड़कोट क्षेत्र में, पुरोला क्षेत्र में। तो ये जो रास्ता है दोस्तों पुरोला का रास्ता है और बहुत ही शानदार रास्ता है दोस्तों। इस प्रकार से काफ़ी शानदार हवा चल रही है, ठंड का काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों और ठंडा भी काफ़ी महसूस हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों सुंदर सुंदर वादियाँ, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, ये सिर्फ आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा दोस्तों, मैदानों में नहीं। तो ये मार्ग जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा बना हुआ है दोस्तों। और आजकल जो मैंने काफ़ी लंबी लंबी दाढ़ी रखी है दोस्तों, मूंछ भी रखी है, मूंछ आपको पसंद आएगी तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें और इसी तरह से मूंछों को और
बढ़ाते रहूँगा फिर, और पीछे से क्षेत्र सराहते हुए। ये है दोस्तों हमारा पहाड़, और यहाँ की जड़ी बूटियाँ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और सड़क मार्ग से जब हमने देखा दोस्तों तो बहुत ही शानदार नज़ारा था। ये जो बाईं तरफ गंगा नदी बह रही है दोस्तों, यमुना नदी है, और इस प्रकार से देख सकते हैं काफ़ी शानदार सड़क बना रखी दोस्तों नेताओं ने। कह सकते हैं कि जो ग्राम सड़क योजना है मोदी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान में, उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है सड़क निर्माण की, तो बहुत बेहतरीन सड़कें बनी हमारे देश में। हमने जब राजस्थान का टूर किया था तो वहाँ भी हमने सड़कें देखी तो काफ़ी शानदार थी दोस्तों। तो ये है साथियों, ये प्रोला वैली आ चुकी है, और ये जो नदी आपको दिखेगी दोस्तों ये है कमल नदी, जिसको प्रोला का वरदान कहा जाता है दोस्तों। और ये घाटी आपको दिखेगी दोस्तों, ये है सिराई घाटी अर्थात यहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों लाल चावल के लिए घाटी प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ के लाल चावल पूरे विश्व में फेमस है दोस्तों, भारत में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो घाटी, ये है पवित्र भूमि जहाँ पर लाल चावल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और मुझे भी यहाँ पहली बार मौका मिला दोस्तों देखने का, बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो नीचे आपको मंदिर दिख रहा होगा दोस्तों, ये मंदिर यहाँ से ऊपर की तरफ घाटी पड़ जाती है, सिराई घाटी, और जो है पूरी इस घाटी में दोस्तों होते हैं लाल चावल का उत्पादन। और आजकल दोस्तों ये चावल धान कट चुका है और कुछ जो है काटने के लिए बाकी है दोस्तों। तो मुझे भी यहाँ पर रुकने का मौका मिला दोस्तों, देखने का मौका मिला। बहुत ही शानदार घाटी थी दोस्तों, बहुत ही आनंद आया, आनंद की अनुभूति हुई दोस्तों। और ऐसा स्वर्ग है दोस्तों हमारे पहाड़ में। ऐसे इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार की घाटियाँ हमें देखने को मिलती है, और बहुत ही शानदार खेत है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत हैं, और ये कमल नदी है दोस्तों, बीच में कमल नदी बह रही है, और इसके दोनों तरफ जो है यहाँ चावलों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, जो कि पूरे भारत में यहाँ से बेचे जाते हैं दोस्तों चावल। और यहाँ इसको मिनी बंगाल भी कहा जाता है, और देख सकते हैं बहुत ही शानदार है दोस्तों नज़ारा, मनमोहक दृश्य है दोस्तों, बार बार देखने को मन कर रहा है। जब यहाँ पर फसल होती है उस समय तो बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए इस घाटी को जो है कमल नदी का वरदान दोस्तों इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सिंचाई जो है इसी नदी के द्वारा होती है दोस्तों, और तभी जाके यहाँ पर बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये पूरी घाटी पड़ गई दोस्तों, सिराई घाटी के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ इस घाटी में सिर्फ चावल ही चावल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो देखिए काफ़ी लंबी घाटी है दोस्तों ये, और प्रोला पुल से स्टार्ट हो जाती है ये, और उसके बाद जो है प्रोला से पहले ही घाटी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो बहुत सारे खेत हैं लोगों के, और हमने देखा कि लोग अभी भी जो है धान निकाल रहे हैं दोस्तों, धान की मंडाई लोग अभी भी कर रहे हैं अपने खेतों में। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था साथियों, और इस प्रकार का जो मनमोहक दृश्य है ये सिर्फ हमें पहाड़ों में ही देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसके आगे हम प्रस्थान कर चुके हैं दोस्तों, घाटी अभी भी समाप्त नहीं हुई, काफ़ी लंबी घाटी है साथियों। और अब आगे आने वाले दोस्तों हुडोली गांव जो कि दोस्तों अपने एक ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, वहाँ पर ऐतिहासिक स्थल पाया जाता है जहाँ पर हुडली गुफा स्थित है। तो दोस्तों वहाँ से हम आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम पहुँच चुके दोस्तों मेन मार्केट प्रोला में। ये है दोस्तों प्रोला का बाज़ार, और बहुत ही शानदार है दोस्तों, आई लव प्रोला यहाँ पे लिखा है। और देखिए इस प्रकार से अब हमने प्रोला का जो पुल था साथियों क्रॉस कर दिया है दोस्तों, और अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। देखिए प्रोला जो मार्केट है यहाँ पर फूलों ही फूलों से सजा रखा है दोस्तों, जैसे शादी ब्याह में सजाया रहता है। तो साथियों अब हमने प्रोला से जो ऊपर मार्ग जाता है ये है दोस्तों मोरी वाला मार्ग, और मोरी वाले मार्ग पे हम आ चुके हैं साथियों। और यहीं से दोस्तों आपके प्रसिद्ध जो मंदिर है कमलेश्वर जाया जाता है, और यहीं से हनोल यानी महासू देवता के धाम को भी जाया जाता है दोस्तों। तो मोरी वाले मार्ग से ही दोस्तों आप कमलेश्वर आ सकते हैं, और यहाँ से आप जो हनोल भी जा सकते हैं दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं
सामने आपको जो नज़ारा दिख रहा है दोस्तों, सारा पुरोला जो है, पुरोला का मार्केट है दोस्तों, और ये पुरोला का मैदान है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ही शानदार रोड है दोस्तों, और साथ साथ में आपको अब देखने को मिलेगा प्रकृति का शानदार नज़ारा। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करते रहे। तो साथियों देखिए, इस प्रकार से जो है सड़क है दोस्तों, और यहाँ जो है चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही दोस्तों। हमारे पहाड़ों की एक विशेषता है साथियों, यहाँ पर चीड़ के बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। चीड़ के फ़ायदे तो हैं साथियों, लेकिन नुकसान भी है। क्योंकि चीड़ का एक फ़ायदा है, लोग जो पुराने पेड़ हैं या इस प्रकार से इनको काट करके जो है लकड़ी मकान बनाने के प्रयोग में इनका काम किया जाता है। जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गए और पलंग आदि बनाने में जो दोस्तों चीड़ का प्रयोग किया जाता है। और साथ में जो रसोइयाँ होती थी प्राचीन समय में, उसको रसोई में भी जो है चीड़ के लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है साथियों। वर्तमान में भी किया जाता है। गांव में जो लोग रहते हैं, गैस भी है साथ साथ में, लेकिन कुछ लोग जो है चीड़ की लकड़ियों का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा है साथियों, और हम आगे आ चुके हैं दोस्तों। इस गांव का नाम मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन बहुत ही शानदार गांव है, बहुत ही ज़बरदस्त गांव है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हमें एक दुकान होटल देखने को मिला साथियों, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ चुके हैं साथियों। देखिए किस प्रकार की सुंदर वादियाँ हैं। पुरोला से काफ़ी आगे आ चुके हैं, और धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए पीछे से क्षेत्रीय सर और विपिन सर भी आते हुए, और अब जो है साथियों आपको सिर्फ प्रकृति का नज़ारा आप सभी को देखने को मिलेगा। मेरी मूंछें कैसे लग रही है दोस्तों, आप सभी को कमेंट ज़रूर करें, और इसी प्रकार से मैं अपनी मूंछों को और बढ़ाते रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो रूट है, यहाँ से जब नीचे गाड़ी आ रही थी तो वहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी पुलिस के द्वारा, पता नहीं क्यों कर रहे थे। और बीच में दोस्तों यहाँ इस प्रकार से पुल, छोटे छोटे पुल भी बना रखे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों ये नज़ारा। तो ये काफ़ी शानदार मार्ग रहा है दोस्तों, और यात्रा जो है अभी हम आधे मार्ग में ही पहुँचे हैं दोस्तों। हमने बीच में पूछा है कि कितना दूर है अभी, तो उन्होंने कहा अभी बहुत दूर है आगे। तो देखते हैं कितना दूर है। कहा जाता है कि कमलेश्वर महादेव का जो मंदिर है पुरोला से 10 किलोमीटर आगे है। तो देखते हैं साथियों कितना दूर है यहाँ से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो सड़क मार्ग है, इसके चारों तरफ, दोनों तरफ लेफ्ट राइट में जो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर इन चीड़ के पेड़ों को काटा जाए तो उससे हमारा नुकसान है दोस्तों, क्योंकि हमें जो है लकड़ियाँ नहीं मिल पाएगी जिनसे लोग अपना मकान बनाने में यूज़ करते हैं। इनकी जगह पे अगर बांज के पेड़ लगाए जाए तो बहुत लाभदायक है। हालांकि इनको नहीं काटा जाएगा, अगर ऐसी में इनके साथ साथ यदि बांज के पेड़ भी लगाए जाएँ तो बहुत ही लाभदायक रहेंगे दोस्तों, और इनको ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि पहाड़ों की विशेषता है साथियों चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़ की और एक विशेषता होती है लीसा इनसे निकाला जाता है दोस्तों। और वर्तमान में शायद यह पद्धति अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ तो दिखने लगा कहीं चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने की जो पद्धति थी वो समाप्त हो चुकी दोस्तों। कहीं कहीं बचा होगा तो अलग बात है। तो देखिए दोस्तों, ये शानदार सफ़र है, और ये है मार्ग, जो सड़क मार्ग है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। देखिए, आपको वाइट फूल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जो फूल है दोस्तों, ये आपको सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलेंगे, और साथ में चीड़ के पेड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त सड़क का जो है निर्माण हो रखा है साथियों। बहुत ही खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही है अभी इस प्रकार से जो हम चल रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार लग रहा है, और सुहानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। बहुत ही शानदार नज़ारा है साथियों। इस प्रकार से यह जो मार्ग है बहुत ही अद्भुत मार्ग है। तो धीरे धीरे दोस्तों हमारा जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है, और सड़क मार्ग के दोनों तरफ हमें चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा है, शान है हमारे पहाड़ों की चीड़ के पेड़।
और यदि इनके साथ दोस्तों वन विभाग के द्वारा बांज के वृक्ष लगाए जाएं तो साथियों बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि बांज का जो वृक्ष है दोस्तों यह जो है भूमि के कटाव को रोकता है और वर्षा के जल को संग्रहित करता है, जो कि ठंडे जल के रूप में फिर प्राप्त होता है। तो बांज के पेड़ों की विशेषता कि बहुत सारे जल को क्या करता है, संग्रहित करता है दोस्तों। चीड़ का पेड़ ऐसा नहीं कर पाता है दोस्तों। और भूमि के कटाव को यानी भूक्षरण से होने वाला जो नुकसान है उससे भी जो है बांज का पेड़ हमें बचाता है। तो बांज का पेड़ भी लाभदायक है यदि लगा दिया जाए इनके साथ में। चीड़ के पेड़ को ना काटा जाए और इसके साथ में बांज के पेड़ों को लगाया जाए, प्लस देवदार के पेड़ को लगाया जाए साथ में, तो बहुत ही शानदार होगा पर्यावरण के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये शानदार नज़ारा है मोरी मार्ग का और दोनों तरफ चीड़ के पेड़ हैं। सड़क के बाएं और दाएं तरफ हमें जो है सिर्फ और सिर्फ चीड़ के पेड़ ही देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा मार्ग है दोस्तों और काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आपको सामने जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे जो है हम कमलेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच बीच में हमें इस प्रकार से लोगों ने जो है गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, आनंद ले रहे हैं प्रकृति का। और जो प्रकृति है दोस्तों, इस प्रकार की जो शुद्ध हवा है ये सिर्फ हमें पहाड़ों में ही देखने को मिलती है साथियों। और यहाँ से अब एक मोड़ आ चुका है और दोस्तों हमने अपनी गाड़ी घुमा दी है ऊपर की तरफ। और देखिए साथियों, इस प्रकार से जो है नज़ारा बहुत ही शानदार है, मनमोहक नज़ारा है दोस्तों और शांति की अनुभूति हो रही है दोस्तों। पहाड़ों में आके सिर्फ और सिर्फ शांति की अनुभूति होती है। हमारे भोलेनाथ भगवान अलग अलग प्रकार की लीला इन्होंने रची है दोस्तों और अलग अलग पहाड़ों में बसे हैं। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची चोटियों में जो भगवान महादेव निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर महादेव हैं। और जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर होगा दोस्तों, और ऐसी ऐसी जगह भगवान शिव का मंदिर है या शिवलिंग की स्थापना हो रखी है ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दोस्तों। देखिए काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं साथियों और यहाँ से फिर एक मोड़ आ चुका है और धीरे धीरे हम जो है हमारी यात्रा जो है दोस्तों आगे बढ़ रही है। कमलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जो है हम प्रस्थान करने वाले हैं दोस्तों। और देखिए इस प्रकार से आप सभी जो है इस रास्ते का आनंद लीजिए दोस्तों। इसके दोनों तरफ जो आपको जिस प्रकार की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है आनंद ले सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों का। देखिए दोस्तों चारों तरफ जो इस प्रकार से है पहाड़ियाँ आपको दिख रही है दोस्तों सामने, वहाँ भी चीड़ के पेड़ हैं दोस्तों। और चीड़ के पेड़ उत्तराखंड की विशेषता है और यहाँ बहुत सारे चीड़ के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। यदि इन चीड़ के पेड़ों का सदुपयोग किया जाए तो यहाँ से लीसा भी प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। और अलग अलग जगह पे में जो है चीड़ के पेड़ जो है ढले हुए भी मिले हैं, यानी हवा के माध्यम से पेड़ गिर चुके हैं दोस्तों। और उनका प्रयोग शायद अब जो यहाँ के लोकल लोग होंगे लकड़ियों के रूप में जो है उनका प्रयोग करेंगे या कुछ और भी उन लकड़ियों का बनाया जाएगा। तो दोस्तों हमें कहीं कहीं पर देवदार के पेड़ भी देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं और ऊंचाई पर, और यहाँ आप सभी को यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा एक समतल ग्राउंड की तरह है यहाँ पे और पेड़ हैं चीड़ के पेड़। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों और मनमोहक दृश्य है। आनंद लीजिए दोस्तों इस प्रकृति का, और प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर है दोस्तों। और यहाँ सिर्फ पहाड़ों में ही हमें देखने को मिलता है कि ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा जो है ये सिर्फ पहाड़ों में बहती है दोस्तों, शहरों में नहीं। शहरों में जो है अनेक प्रकार के जो है रासायनिक पदार्थ जो कि हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए घुल मिल चुके हैं शहरों में। और क्योंकि दुनिया भर का जो है कंपनियां स्थापित दोस्तों, वहाँ से जो गंदगी निकलती है उसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और बड़े बड़े पत्थर दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ वन विभाग के द्वारा लिखा गया है, शायद वन विभाग ने लिखा हो गया मेरा इलाका है। और
इस इलाके में आना प्रतिबंधित है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से शानदार नज़ारा है और बहुत ही मनमोहक दृश्य था दोस्तों। देखिए कितना बड़ा पत्थर सामने आ चुका है और पहाड़ों की विशेषता है साथियों, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, यही हमारे उत्तराखंड की विशेषता है। पहाड़ों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें दोस्तों में देखने को मिलती है और चीड़ के पेड़ हमें सर्वाधिक देखने को मिलते हैं दोस्तों अपने पहाड़ों में। और देखिए इस प्रकार से कितने घने चीड़ के पेड़ हैं ये। और हमारी जो यात्रा है दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और यहाँ से आ चुका है साथियों एक मोड़ और यहाँ से हम मुड़ चुके हैं ऊपर की तरफ और बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। भगवान कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने पहली बार जा रहा हूँ दोस्तों और सभी हम चारों मित्र पहली बार ही कमलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ है मंदिर की लोकेशन कितनी दूर होगी सड़क से, इस प्रकार का हमें कोई आइडिया नहीं है साथियों। पहली बार आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या मंदिर सड़क में होगा या सड़क से दूर होगा दोस्तों या कुछ पैदल हमें चलना पड़ेगा, इसके बारे में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। और जब हम पहुंचेंगे वहां पे हमें तभी इसके बारे में पता लग पाएगा कि आगे क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा है। बीच बीच में रास्तों में कहीं पर हमें जो है गाय भी देखने को मिली दोस्तों जो कि मर चुकी है। तो हो सकता है दोस्तों इस प्रकार से जो घना जंगल है तो रात को यदि गाय यहाँ फंस गई जंगल में तो बगैरा ने जो है उनका स्वर्गवास कर दिया दोस्तों गायों का। तो ऐसी बहुत सारी गायें थी जो हमें देखने को मिली है जो एकदम मर चुकी थी और सड़न भी उनसे आ रही थी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है जो टीम रही होगी नगर पालिका परिषद की जो स्वच्छता अभियान को चलाती है उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा ताकि ये गायें जो इस प्रकार से अभी भी पड़ी है सड़कों में। और धीरे धीरे दोस्तों हमारा जो है काफिला आगे बढ़ता हुआ साथियों और यहाँ पे कार को रोक रखा है किसी ने, देखते हैं भाई जी ने भी यहीं भी गाड़ी रोक दी है। तो साथियों यहाँ पे कार रुकी हुई थी और इससे हमें आइडिया लगा कि यहीं से शायद रास्ता है जाने का। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर जाने का जो रास्ता है और यहाँ पे हमें देखने को मिली दोस्तों बहुत सारी बकरियाँ, गद्दी नस्ल की बकरियाँ हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ये बकरे हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये चरवाए हैं जो इनको चराने के लिए यहाँ पर लाए हुए हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये रास्ता है और यहाँ से सड़क का निर्माण तो हो रखा है लेकिन हमने जब निरीक्षण किया तो सड़क जो है सड़क मार्ग काफ़ी अवरुद्ध है और यहाँ से बाइक ले जाना बहुत कठिन कार्य है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी हैं रास्ते में। तो इस प्रकार से हम चल पड़े यहाँ से पैदल और हमें रास्ते में दिखा दोस्तों भूटिया कुत्ता, इनके साथ में जो बकरियाँ हैं इनके साथ में भूटिया कुत्ता भी ला रखे इन्होंने। तो साथ में देखिए दोस्तों ये भूटिया कुत्ता है और इसके गले में पट्टा बंधा हुआ है ताकि इस पे बाघ जो है अटैक ना कर सके दोस्तों और इसका गला ना पकड़ सके बाघ, इसलिए इसके गले में पट्टा बांधा रहता है दोस्तों। और बहुत ही शानदार कुत्ता है, देखिए शांति से पड़ा हुआ है यहाँ पर आराम कर रहा है और मुझे भी मौका मिला थोड़ा सा इसको देखने का। पहली बार दोस्तों इस तरह का कुत्ता देखा है, सिर्फ बचपन में सुना था कि जो बकर चरवाहे होते हैं उनके साथ एक भूटिया कुत्ता होता है, तो इस प्रकार का एक कुत्ता दोस्तों मुझे पहली बार देखने को मिला और गले में पट्टा ही है। हमने सिर्फ बचपन में सुना था, कहानी के रूप में सुना था दोस्तों। तो देखिए ये वाकई में इस प्रकार से इनके पट्टा जो है ये इस तरह से होता है दोस्तों। और एक कुत्ता आगे जाता हुआ, इसको देख के डर भी लग रहा था लेकिन इसने हम पे अटैक नहीं किया क्योंकि जो इसके मालिक थे उनका खाता नहीं है कुत्ता। तो देखिए दोस्तों एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली, क्योंकि इतना बड़ा फेमस मंदिर है कमलेश्वर महादेव का मंदिर और यहाँ का जो रास्ते का जो निर्माण है इस क्षेत्र के जो नेता हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए ये सड़क मार्ग कितना अवरुद्ध है, कैसे जो भक्तगण हैं अगर वो महादेव के दर्शन करना जाना चाहते हैं तो ये इस रोड को कृपया सही कीजिए। यही निवेदन है नेताओं से, अगर इनके कानों तक मेरी बात पहुँची तो ज़रूर इस पर काम किया जाए। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस रास्ते से जो है कार ले जाना या बाइकें ले जाना बहुत खतरे से खाली नहीं था, तो इसलिए हम पैदल मार्ग ही चल पड़े और
इस तरह से दोस्तों अब हम धीरे धीरे जो है उस मार्ग पे आ चुके हैं जहाँ से कमलेश्वर महादेव के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मिला चीड़ का पेड़, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लीसा निकालने की जो विधि होती है, इस तरह से जो है पेड़ों से लीसा निकाला जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखने को मिला दोस्तों, चीड़ के पेड़ों से जो लीसा निकालने की प्रक्रिया थी वो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय सर और पैदल मार्ग का आनंद लेते हुए क्षेत्रीय सर काफ़ी फुर्तीले हैं और स्पोर्ट्समैन हैं। यह अलग अलग प्रकार की खेल प्रतियोगिता में जो है इन्होंने बचपन से ही पार्टिसिपेट किया था, और वर्तमान में भी बच्चों को ये जो है खेल कूद सिखा रहे हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, और यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, और बहुत ही शानदार नज़ारा है साथियों, चारों तरफ जंगल ही जंगल है दोस्तों, और चारों तरफ चीड़ के पेड़ हमें देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, इस सड़क की हालत आप लोग देख सकते हैं कितनी बदतर हो रही है सड़क, और नीचे है बहुत सारे बकरे। तो बकरों के बारे में जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आगे। साथियों, आज हम आए थे कमलेश्वर महादेव मंदिर को देखने के लिए, और यहाँ रास्ते में हमें एक ऐसे शख्सियत मिले हैं जो बकरियों का पालन करते हैं, और आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से जो है बकरियों का जो है पालन पोषण करते हैं। तो नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? गाजेंद्र राणा। तो आपकी इतनी सारी बकरियां हैं, तो मतलब कैसे इनका पालन पोषण किया जाता है आपके द्वारा? ये पालन पोषण है, ये जाती है नीचे चढ़ दुन जाती है सर्दी में, और बरसात में ऊपर रह के दुन जाती है। बस 6 महीने नीचे, 3 महीना ऊपर, 2 महीने घरी में। 2 महीने की उम्र? हाँ, 2 महीने तो इधर ही है। अच्छा, तो इन मतलब ये बकरियां जो है नस्ल काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, बड़ी किस नाम से जाना जाता है इनको? अरे नाम क्या, गद्दी नस्ल बोलते हैं। गद्दी नस्ल? अच्छा, गद्दी नस्ल की बकरियां हैं। तो यहाँ जो छाने दिख रहे हैं, तो ये सब आप लोगों की है? यहाँ आप लोग निवास करते हैं? हम उधर हैं, टाटा गाँव से रहने वाले हैं। इधर भी रहते हैं, रामासराई। अच्छा अच्छा। बस उधर भी रहते हैं, 2 तरफ रहते हैं उनको। तो लगभग कितनी बकरियां होगी आपके पास? ये 450 450 बकरियां हैं आपके पास? 400 380 माल है। अच्छा अच्छा, 380। तो मतलब आपका जो जीवन का जो भरण पोषण है, मतलब इन्हीं पे निर्भर है आपका रोजगार? हाँ, रोजगार तो यही है, अब बेरोजगारी के हिसाब से यही है, धंधा तो यही है। और नहीं है कोई रोजगार? रोजगार क्यों नहीं है, भैंस रखी हुई है, गाय रखी हुई है, गाय? भाई एक टीचर है, एक आर्मी का फौजी है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मतलब लगभग जो प्राइस होगा एक बकरी का कितना होगा लगभग? बकरी का जैसी बकरी हो, छोटा बड़ा, अब छोटे के छोटी रेंज है, बड़े के बड़ा है। और जैसी व्यापारी है ना हिमाचली बिहार के, इनको 52,000 जोड़ा भी दिखाया बकरों का। अच्छा, 2 बकरी 52,000 की? बकरे खस्सी बकरे। अच्छा। हाँ, और 60,000 वाले भी दिखाइए। जी अच्छा, ऐसे करके दिखाते हैं। अब 40,000 भी जोड़ा है, जैसे छोटा है बड़ा उसमें दे जाते हैं ना। व्यापार बिजनेस ही तो है ये, दुकान वाली सिस्टम है ये, दुकान वाला सिस्टम है ये। अच्छा, तो मतलब जो बकरे खरीदने आते तो यहीं आते हैं आप लोगों के पास? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है तो आ जाते हैं, जो कोई गड्ढा का माल ले जाता है हिमाचल ले जाते हैं। और अच्छा, हिमाचल जाता है? हाँ, हिमाचल जाता है, यहाँ का माल हिमाचल भी जाता है। लोकल बंदा भी आ गया, कोई फंस गया तो आ जाता है। बाद बाकी आपने जैसे गाय भैंस तो भी दूध भी बेचते हैं? दूध में बेचते हैं हमारे यहाँ। बढ़िया। अरे 18 भैंस थी, अब तो 18 भैंस? हाँ, बंटवारा हो गया ना। अच्छा अच्छा। तो बंटवारे में अलग अलग हो गया, अब अपना जुटवा रखा हुआ है। तो जो महादेव का मंदिर है इससे कितना दूर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर होगा। तो कितनी हाइट पे है आप? थोड़ी दूर है, हाइट इतनी हाइट है, जरमला दिखा रहा है, हाइट इतना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते हुए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। मेहनत तो तो कर ये रहे हैं। पूरा जंगल आपका ही है? पूरा जंगल ही है, अब हमारा काय का जंगल है, मतलब जंगल। बकरियों का जंगल है ना यही? अब हम तो साइंसपुर जाते हैं चुंगाने के लिए। अच्छा, साइंसपुर से आपस होते हैं अप्रैल में। अच्छा अच्छा। बस अब हमारा वहाँ का लेसन से बनता ना, तो चुंगाते हैं उधर को आते हैं। तो मतलब जैसे वगैरह का खतरा नहीं रहता? कुत्ते हैं हमारे पास, डॉगी हैं। कितने हैं? 6 कुत्ते हैं। 6 कुत्ते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आता है कभी सामना हो जाता है बाघों से तो कर देते हैं बात? कर देते हैं, उड़ान कर देते हैं। अब करना तो करना ही है, बेरोजगारी में करना तो करना ही है। बहुत बढ़िया। नौकरी के चक्कर में पड़े हैं, तो नौकरी इतनी तो नहीं होती। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी ने सुना कि गडरी है जिसको कहा जाता है जो बकरा चरवाहा होता है। तो इन्होंने अपनी जो बताई अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरह से बकरों का पालन करते हैं, और इनके साथ 6 कुत्ते होते हैं दोस्तों जो कि भूटिया कुत्ते हैं। और
तो अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है साथियों। तो जरमोला धार उन्होंने बताया कि वहाँ पर कमलेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों। तो देखिए साथियों, ये रास्ता जो है बहुत बेकार है और यहाँ से गाड़ी नहीं ले जाई जा सकती है। और मैं फिर से नेताओं से निवेदन करूँगा कि इस सड़क मार्ग का जल्द से जल्द निर्माण कीजिए, ताकि जो भक्तगण हैं वो सुगमता से महादेव के दर्शन के लिए पहुँच सके दोस्तों। तो मार्ग जो है बहुत ही अवरुद्ध है साथियों, और फिर भी हम चल पड़े इस रास्ते से और पैदल दोस्तों यहाँ से हमें जाना पड़ा। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो सड़क मार्ग 4 किलोमीटर है, उसके बाद फिर जो है आगे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है महादेव के मंदिर के लिए दोस्तों। तो साथियों, आपने अभी तक देखा होगा जो प्रकृति का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसको स्वर्ग से सुंदर भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकृति का जो नज़ारा है दोस्तों अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है दोस्तों। और अब हम यहाँ से एक इस तरह का रास्ते में गुफा दिखी दोस्तों, यहाँ से होकर हमें जाना पड़ा। और देखिए अब हमने जो है उस सड़क मार्ग छोड़ दिया साथियों, और हम दूसरे मार्ग से अब जा रहे हैं। तो ये मार्ग जो बडोनी जी थे साथ में, उन्होंने कहा कि मार्ग जो है शॉर्टकट पड़ेगा, तो इस मार्ग से हम जा रहे हैं दोस्तों। तो लेकिन ये मार्ग नहीं है, ये जो है पहाड़ है दोस्तों, इस पर हमें इस प्रकार से ही चलना पड़ा। और देखिए रास्ता तो है नहीं, लेकिन इसी तरह से शॉर्टकट के रास्ते से जो है हमें इस तरह से जाना पड़ा दोस्तों। तो बडोनी जी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे हम उनके साथ चल रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा किस तरह का ये मार्ग है, किस तरह से हमें यात्रा करनी पड़ी दोस्तों। और ये मार्ग बहुत ही खतरनाक था, और महादेव के दर्शन के लिए जो मन में जिज्ञासा थी दोस्तों, सारा उनका आशीर्वाद था। और ऐसे ऐसे मार्ग भी टप जाएंगे महादेव का नाम स्मरण करते करते दोस्तों। और रास्ते में मुझे एक पत्थर मिला, वाइट कलर का पत्थर था दोस्तों है। मुझे लगा एक शायद बचपन में हमें एक पत्थर किसी ने ला के दिया था, तो लिखता था स्लेट पे, लेकिन वह यह पत्थर नहीं है दोस्तों। और ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साथियों, और अब धीरे धीरे चुनौती आने वाली है, और मार्ग भी जो है कठिन होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब हम बहुत हाइट पे आ चुके हैं और जो सड़क था वो काफ़ी नीचे रह चुका है। और सड़क से ऊपर जो ये जिसको बिट्टा बोला जाता है, और इस रास्ते से हम चलते हुए शायद यहाँ लोग घास काटने के लिए आते होंगे। और इस प्रकार से जो छोटा और संकरा जो रास्ता बना है दोस्तों, तो ग्रामवासियों के द्वारा इन मार्गों के माध्यम से जो है घास ले जाया जाता है अपने घर को। तो आगे बहुत ही विचित्र रास्ता है, देखिए कहीं भी रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, और शायद हम अब रास्ता भटक चुके हैं। और क्योंकि जंगल का जो रास्ता होता है दोस्तों, वहाँ से डायरेक्शन नहीं दिख पाती कि किस दिशा में जाना है। तो कभी हम नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं चढ़ाई। तो इस तरह से समझ में नहीं आ रहा था साथियों कि किस रास्ते से चला जाए। और बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टानें हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हमें देखने को मिले हैं, साथ में चीड़ के पेड़, बहुत सारे जंगल में जो चीड़ की विशेषता है दोस्तों वो देखने को मिली है। तो साथियों इसी तरह से आप वीडियो में बने रहेगा। अभी हम इसी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देखते हैं दोस्तों अब कब जो है मेन जो रास्ता है वहाँ पर हम कब पहुँचते हैं। बहुत ही बेहतरीन रास्ता था दोस्तों ये, और ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ से यदि पाँव भी फिसल जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना बन जाती। देखिए आगे पेड़ गिरे हुए हैं, और यहाँ पे हमें एक महिला मिली। दीदी ने हमें बताया कि रास्ता कहाँ से है, क्या है। उन्होंने बताया जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ये रास्ता सही नहीं है, आपको उसी रास्ते से जाना चाहिए था जो सड़क मार्ग था। लेकिन फिर भी हमने जिद नहीं छोड़ी और भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़े दोस्तों। हमने कहा अब जो भी होगा अब इसी रास्ते से आगे जाना है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से क्षेत्रीय सर बच के चल रहे हैं, कहीं पाँव ना फिसल जाए। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों प्रकृति का। धीरे
धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए, और बीच बीच में आप देख सकते हैं यहाँ चीड़ के पेड़ गिर रखे हैं। ग्रामवासियों ने इन पेड़ों की जो है लकड़ी के रूप में इनका प्रयोग किया है। तो कमलेश्वर महादेव जाने का जो सड़क मार्ग है दोस्तों, वह भी सही नहीं है, और ये वाला जो रास्ता है ये भी बड़ा कठिन रास्ता था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों, पहाड़ों में इसी तरह के रास्ते हुआ करते थे पहले समय में जब लोग अपने गांव को जाते थे, क्योंकि सड़क मार्ग था नहीं साथियों, और इन छोटे छोटे संकरे रास्तों से होकर ही गांव जाना पड़ता था। इस तरह के मार्ग अभी भी हमें जो है जंगलों में देखने को मिलते हैं, और इन मार्गों से ही लोग अपने घर के लिए लकड़ियाँ, घास, जड़ी बूटियाँ जो भी है ले जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी जो जीवन है कितना संघर्षमय होता है दोस्तों। इस प्रकार के कठिन और दुर्गम रास्ते चलने होते हैं, तभी जाके ग्रामवासी अपना जो जीवन है वो यापन करते थे, और भैंस गाय के लिए इतने बड़े बड़े जंगलों से जो है घास लेकर जाते थे दोस्तों। तो इसी तरह के मार्ग होते थे, और इसी तरह के जो पहाड़ हैं इन पर पहाड़ियों को चढ़ना होता है, और तभी जाके जो है अपने जो जीवन में सुख सुविधाएं हैं जो भी है इस प्रकार से भोगनी पड़ती है दोस्तों। तो साथियों, अभी भी जो है डगर बहुत दूर है, और हमें अभी मेन रास्ता नहीं मिल पाया है दोस्तों। वह मेन रास्ता जो सड़क मार्ग से जुड़ता है, और उसके बाद फिर कमलेश्वर महादेव के लिए जो रास्ता जाता है दोस्तों, वह हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा बीच में अब रास्ता सही आ चुका है, क्योंकि बीच में बड़ी कठिन चढ़ाई थी पहाड़ पर, वह वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि बड़ी समस्या हुई दोस्तों। और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और अब समतल मार्ग आ चुका है, और यह मार्ग आ चुका है दोस्तों जो मेन रास्ता है, शायद उससे भी हम पीछे हैं, लेकिन समतल मार्ग अब हमें दिख चुका है दोस्तों, और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। अलग अलग प्रकार की चुनौती दोस्तों हमें इस पहाड़ पर देखने को मिली। कई प्रकार के पेड़ गिरे हुए थे, और देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ जो हैं गिर रखे हैं दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों अब आ चुका है मार्ग कमलेश्वर महादेव के लिए, और आगे रास्ता है खराब, पेड़ टूट चुका है, सामने भी आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से हमारे लिए दुविधा ये है कि अब जाएं कहाँ। मंदिर अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया दोस्तों, तो रास्ता बड़ा कठिन है। और उन नेताओं से ये भी दरख्वास्त है कि जो महादेव मंदिर के लिए जो ये रास्ता जा रहा है, इसका निर्माण भी अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आस्था का केंद्र है कमलेश्वर महादेव, और इस प्रकार के रास्तों से होकर भक्तगण जाते हैं दोस्तों, तो बड़ा कठिन रास्ता है, चुनौतीपूर्ण रास्ता है। रास्ते में कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और किसी भी प्रकार की हमें कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली दोस्तों। व्यवस्था होनी चाहिए नेताओं। तो साथियों, इस प्रकार से यह रास्ता था, और रास्ता बड़ा दुर्गम था दोस्तों, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, और व्यवस्था होनी चाहिए नेताओं के द्वारा, क्योंकि क्षेत्रीय जो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं मोरी क्षेत्र के, और यहाँ पुरोला साइड के सभी नेता हैं। अध्यक्ष भी इस बार भाजपा के बने हैं, जिलाध्यक्ष, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है इन रास्तों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और मजबूत बनाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। देखिए दोस्तों, एक खाई आई बीच में, और यहाँ पर प्राचीन समय में प्राकृतिक जल स्रोत रहा होगा, और यहाँ से हमें अनेक प्रकार के बांज के पेड़ देखने को मिले, बुरांस के पेड़ देखने को मिले दोस्तों। और रास्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण था दोस्तों, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी हमसे, और इसी तरह से हम चलते गए आगे आगे, धीरे धीरे हम बढ़ते गए दोस्तों, महादेव का नाम जपते हुए। और कमलेश्वर महादेव जो है अभी हमें दर्शन नहीं हो पाए दोस्तों, कहीं भी हमें मंदिर दिखाई नहीं दिया, और बीच में बहुत ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिला यहाँ पर।
बीच में दोस्तों यहाँ पर हरा भरा मैदान हमें देखने को मिला दोस्तों, और थोड़ा सा समतल था यहाँ पर, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे आराम भी किया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान के जैसे था यहाँ पर, और चारों तरफ चीड़ के पेड़। धीरे धीरे साथियों हम आगे बढ़ते हुए, और अभी भी हमें भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए साथियों। और हमने जो है लोकेशन सर्च करने की कोशिश की कि कहाँ किस प्रकार से महादेव का मंदिर है, और फिर भी हमें लोकेशन के माध्यम से हमने देखा कि आगे इस रास्ते से आगे के डायरेक्शन में भी दिखाई दिया मंदिर लोकेशन में। तो हम आगे बढ़ते गए साथियों, और चुनौतीपूर्ण मार्ग था, पाँव थक चुके थे दोस्तों, लेकिन महादेव के दर्शन करने थे, मन में जिज्ञासा थी, और महादेव का नाम स्मरण करते करते हम सभी आगे बढ़े। और धीरे धीरे दोस्तों हमारी यात्रा जो है अब मंजिल के करीब पहुंचने वाली है। भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन देखने की लालसा मन में थी, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास था दोस्तों हमने पढ़ा था किस तरह से शिवलिंग की खोज हुई थी। और देखिए दोस्तों बड़ा कठिन रास्ता है इधर। अगर किसी भक्तगण को यदि ठोकर लग गई तो सीधे नीचे खाई में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ मार्ग अच्छा बने, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग भी अच्छा बने, यहाँ उम्मीद है। इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि जो ये रास्ता जाता है कमलेश्वर महादेव मंदिर का, इसकी जो दुर्दशा है वो सभी को देखने को मिले कि किस तरह का रास्ता है दोस्तों, ताकि इस पर कार्य किया जा सके। क्योंकि बड़ी आस्था का केंद्र है कमलेश्वर महादेव मंदिर। शिवरात्रि का महापर्व होता है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है मेला लगता है बहुत बड़ा। तो इस प्रकार के रास्तों से कैसे जाया जाएगा? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं रास्ते में पानी के टैंक की कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, और डायरेक्ट जो है हर जगह खतरे देखने को महसूस हो रहे हैं। और नीचे एक तरफ खाई, एक तरफ रास्ता दोस्तों, संकरा रास्ता है, और बड़े बड़े पत्थर भी रास्तों में पड़े हुए हैं। इस तरह से दोस्तों हमने इस मार्ग को पार किया है। तो देखिए धीरे धीरे विपिन सर आगे चलते हुए काफ़ी थक चुके हैं अब, और सभी लोग काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, ये प्राचीन समय में बनाई गई सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, और अभी भी ये सीढ़ियाँ इसी प्रकार से हैं। मंदिर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हुई प्राचीन ज़माने में, तो ये देख सकते हैं आप प्राचीन समय की सीढ़ियाँ हैं साथियों। और रास्ता जो है कठिन है दोस्तों, संकरा रास्ता है, लेकिन महादेव का जो मंदिर है उसके दर्शन हमें अभी भी नहीं हो पाए दोस्तों। और हम एक समय ऐसा है कि हमारी आस टूट चुकी थी कि हमने कहा शायद अब मंदिर पता नहीं कहाँ है और हम कहाँ आ चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, मोबाइल के द्वारा सर्च किया तो हमें उसमें दिखाई दिया डायरेक्शन आगे की तरफ, तो हम उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते गए दोस्तों। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, कभी समतल चढ़ाई आई, कभी जो है चढ़ाई आई, कभी समतल रास्ता आए दोस्तों, और इस तरह की जो है हमारी यात्रा रही साथियों। तो देखिए यहाँ पर जो है देख रहे हैं मंदिर को कि किस तरफ मंदिर होगा, लेकिन मंदिर कहीं हमें दिखाई नहीं दिया दोस्तों। और इसी तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, रास्ता देख सकते हैं पेड़ कितना टूटा हुआ है, और बीच बीच में हमें सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ी दोस्तों। काफ़ी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से, और रास्ता भी बड़ा कठिन है दोस्तों। भगवान महादेव का स्मरण करते हुए हमारे अंदर एक शक्ति का संचार हुआ, यानी जो थकान का हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ दोस्तों। और इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, रास्ते बिल्कुल टूटे हुए थे, और फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा जहाँ भी मंदिर होगा हमने जाना है, जब तक मंदिर हमें ना मिले दोस्तों, क्योंकि पहली बार हम आए थे, और इस तरह से हमें कोई बताने वाला भी नहीं था कि मंदिर कहाँ है, किस दिशा में है मंदिर। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से प्रकृति का जो नज़ारा है बड़ा शानदार है, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है दोस्तों। अब थोड़ा सा समतल रास्ता आ चुका है साथियों, और धीरे धीरे हमारी जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है दोस्तों। और ये चल पड़े हमारे क्षेत्रीय सर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। मोबाइल में जो डायरेक्शन दिखाई गई है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं अब। और अब जहाँ भी होगा मंदिर, हमने सोचा जहाँ पे मोबाइल स्टॉप करेगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इसी तरह से क्षेत्रीय सर जो है काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, और पीछे से हम सभी जो है धीरे धीरे क्षेत्रीय सर के साथ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो
जंगलों में यही होता है, कभी रास्ता भूल जाएं तो फ़ोन अपने पास ज़रूर रखें और लोकेशन सर्च करना आपको ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी जो यात्रा है दोस्तों बहुत ही शानदार रही और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस यात्रा के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पानी का जो स्रोत है जंगलों में देखने को मिला है बार बार। यहाँ साइड पानी निकल रहा है और इसके कारण रास्ते में जो है अवरुद्ध हो चुका है पानी के कारण। धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए और विपिन सर ने जो है हाथ में इस प्रकार से लट्ठी भी कर दी है, छड़ी के माध्यम से ये चल रहे हैं ताकि इनके पाँव में दर्द ना हो। और अब आ चुका है दोस्तों थोड़ा सा और समतल मैदान हमें देखने को मिला और यहाँ से शायद दोस्तों अब हमें मंदिर देखने को मिला है। और देखे साथियों, ये आ चुका है दोस्तों, ये मंदिर की बाउंड्री है और हमने प्रवेश कर दिया है मंदिर में। कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। मंदिर का इतिहास अपने आप में अविस्मरणीय है दोस्तों। यही वो मंदिर है जहाँ पर गाय माता जो है जंगल में जब घास चरने आती थी तो सारा दूध शिवलिंग पे चढ़ा देती थी दोस्तों। इसी मंदिर की यह विशेषता है। तब जाके लोगों ने इस जगह को खोजा था कि गाय आखिर दूध क्यों नहीं दे रही है, गाय का दूध कहाँ जा रहा है। तब लोग ग्रामीणवासी देखते हैं कि गाय जो है गाय माता शिवलिंग पे दूध चढ़ा देती है सारा। तो तब जाके दोस्तों शिवलिंग की खोज हो पाई और उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की गई दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कुंड है दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे अनेकों कुंड हैं दोस्तों और बहुत ही शानदार नज़ारा था दोस्तों यहाँ का। बहुत ही शांति की अनुभूति हुई हमें यहाँ पहुँच करके। कमलेश्वर महादेव का मंदिर दिव्य और भव्य मंदिर है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति है, सामने पे अंदर है प्रवेश द्वार। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है दोस्तों। बहुत ही शांति की अनुभूति हुई यहाँ पर आके। चारों तरफ जो है इस प्रकार से टिन के जो है घर बनाए गए, यहाँ पर पंडित लोग निवास करते हैं और यहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों बिजलवाण जी करते हैं। और कमलेश्वर मंदिर का नाम पड़ा है, जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों कमलेश्वर थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है मंदिर का भी नाम पड़ा है साथियों। हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। जब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दिव्य और भव्य मंदिर है तो यहाँ के आने के जो रास्ते दोस्तों बहुत ही दुर्गम हैं। रास्ते का सही ढंग से निर्माण किया जाना चाहिए, सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालुगण यहाँ पर आसानी से पहुँच सके। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर अधिक से अधिक श्रद्धालुगण आ जाएंगे दोस्तों अगर रास्ता सही हो। क्योंकि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसको जंगल रास्ते में कहीं भी भटक सकता है दोस्तों, है ना। बीच बीच में डायरेक्शन होना चाहिए कि मंदिर आगे है, मंदिर आगे है। इस प्रकार का कोई डायरेक्शन कहीं पर कोई लिखा नहीं गया था साथियों। तो देखिए सुनिए पंडित जी से, पंडित जी ने क्या कहा मंदिर के बारे में। हमारे साथ एक पंडित जी हैं जो भी इस मंदिर का इतिहास है विस्तार से पंडित जी बताइए। पंडित जी कमलेश्वर महादेव मंदिर है, इसका क्या इतिहास रहा है तो हमें बता दीजिए इसके बारे में। हाँ जी, तो इसका इतिहास जो है ऐसे रहा है कि हमारे पूर्वज लोग जो है इधर गाय चुराने के लिए आते थे। तो ये गाय ऐसी थी जो डेली जो यहाँ चढ़ाते थे। तो चढ़ाते चढ़ाते मतलब कई महीना हो गया, महीना उसमें लगा कि ये गाय जो है दूध नहीं दे रही, चक्कर क्या है। लास्ट में वो गाय का पीछा करने लगा, तो गाय के पीछे करते करते जो है वो यहाँ पहुँच गया। या गाय के पिता उसके मतलब जो जागृत हो गया उसके मन में।
हाँ हाँ कुंडे बरम खाओ चिन्ह छोड़ पड़ी है कि भाषा बोलो ना मैं बड़कुटा नहीं बनाओ पटे जोला हाँ जी प्रणाम जी